हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं जावा। और जावा के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम लोग करने क्या वाले हैं, एक नंबर है लेंगे हम लोग और हम लोग को चेक करना है प्रोग्रामिंग के थ्रू कि वो नंबर एक मैजिक नंबर है या नहीं है। तो ये प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मैजिक नंबर किसे कहा जाता है। तो ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा। पर उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे क्लास लेते हैं। मैं न्यू क्लास में क्लिक किया हूँ और यहाँ पे इस क्लास का नाम मैं दे देता हूँ माई। और मैं यहाँ पे CLLASS क्लास लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ओके में मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको एडिटर में ओपन करूंगा। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट कमेंट वगैरह आता है और जो मेंबर वेरिएबल मेथड होता है, ठीक है, ये सारा चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं अपना एक मतलब जो मेन फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ब्रैकेट, देन string स्ट्रिंग, उसके बाद में फिर args स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ओके। अब प्रोग्राम बनाने से पहले मैजिक नंबर के बारे में जान लेते हैं। मैजिक नंबर किसे कहा जाता है, मतलब देखिए, एक नंबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 1 एंड देन 3 5, ठीक है, ये एक नंबर है। तो इस नंबर का हम लोग सम निकालेंगे। इस नंबर का सम मतलब इस नंबर का जो डिजिट है उसका हम लोग सम निकालेंगे। जैसे कि 1 + 1 + 3 + 5, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, और फिर 5 + 5 क्या मिलेगा हम लोगों को, 10 मिलेगा। और उसके बाद फिर अगेन इसका हम लोगों को सम निकालना होगा। फिर से इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सम। एक बार हम लोग सम निकाले, फिर सम का सम निकालेंगे, तो 0 और 1 ओवरऑल सम जो आएगा वो मिलेगा हम लोगों को 1। मतलब देखिए, पहले एक नंबर था 1135, इसको जोड़े हम लोग तो हम लोगों को मिला 10, और फिर 10 का जो डिजिट है इसको हम लोग जोड़े 1 + 0 दैट मीन्स इक्वल टू 1, ये मिला। तो इस प्रकार से जोड़ने पर मतलब सम का सम निकाल कर फिर उसका सम हम लोग निकालेंगे, और हम लोगों को अगर 1 मिलता है तो दैट मीन्स इट इज ए मैजिक नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट ए मैजिक नंबर। बस इतना ही करना है। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए क्या आना चाहिए कि डिजिट का सम कैसे किया जाता है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं int num, और यहाँ पे मैं वही नंबर ले लेता हूँ 1135, और एक वेरिएबल हम लोग को चाहिए सम निकालने के लिए जिसका इनिशियल वैल्यू जो होगा वो हम लोग रखेंगे 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक वाइल लूप चलाऊंगा। मैं यहाँ लिखता हूँ वाइल और उसके बाद ब्रैकेट, और ये सम निकालने का तरीका है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ num नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो नंबर जब तक 0 नहीं हो जाता भैया लूप आप चलते रहिएगा, रुकिएगा नहीं, मेरा ये कहना है जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है, अपने सिस्टम को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक नम नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तब तक ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट होते रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हमारे पास सम था तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सम इक्वल टू लिखूंगा। इसका मतलब पता ही होगा, सम इक्वल टू सम प्लस समथिंग जो लिखते हैं हम लोग उसी को ये शॉर्टेड है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, सम प्लस इक्वल टू। और उसके बाद यहाँ क्या करना है कि हम लोगों को लास्ट नंबर लेते जाना है। जैसे नम मॉडुलस अगर मैं 10 लिख दूं तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, जो नंबर का लास्ट है वो रिटर्न करेगा, जैसे 5। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे भी फिर 5 मिलेगा। तो इसका ऑल ओवर क्या हो जाएगा, सम प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को नंबर का एक एक नंबर पीछे से एक एक नंबर हम लोग घटाना चाहिए, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नम इक्वल टू नम, नम इक्वल टू नम, और फिर डिवाइडेड बाय 10। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि ये एक नंबर पीछे से घटते हुए देगा हम लोगों को। जैसे 1135 था तो उसके बाद ये हो जाएगा 113, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0, और जैसे 0 होगा लूप हमारा खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मैं सब समझाऊंगा अभी कमेंट के माध्यम से, बट फिलहाल यहाँ तक मैं इसको रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सम का वैल्यू दिखाता हूँ, मतलब सम को प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्या ये जो डिजिट है इसका सम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ln लिखना था lm लिखा गया, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग सुधार लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ नम का सम, मतलब ये जो नंबर था उसका हम लोग निकाले हैं सम। ठीक है, तो नम का सम, और यहाँ प्लस साइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sum सम,
और इसको कर देते हैं यहाँ पे हम लोग कंपाइल। कंपाइल हुआ और कोई सिंटैक्स एरर नहीं दिखाई दिया है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इसको राइट क्लिक करते हैं, वर्डमेन क्लिक करते हैं और फिर हम लोग ये ओके बटन में क्लिक करते हैं। और जैसे ही ओके बटन में क्लिक किए तो यहाँ पे नम का सम मिल गया है। और आप इस नंबर को जोड़ के देखिए तो ओवरऑल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 10 ही मिलेगा। ठीक है ना, ऊपर में हम लोग देखे थे। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, सम का सम। और सम का सम अगर 1 आ जाता है तो दैट मीन्स इट इज ए मैजिक नंबर। सिंपल सा बात है। तो अगर मैं इसी को ही यहां से कर लू कॉपी और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूं पेस्ट और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर देंगे थोड़ा सा चेंज। क्या चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो हम लोगों का नंबर आ रहा है उसका वैल्यू कर देंगे सम के साथ इक्वल। अब ये नंबर का वैल्यू हो जाएगा 10 और उसके बाद में सम में जो वैल्यू था 10 उसको हम लोग कर देंगे 0। तो अब यहाँ पे सम का फिर से एक नया वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा और ये जो होगा ये होगा सम का सम। और मैं इसको ही यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा सम का सम, SUM सम का सम। अब उसके बाद में हम लोग इसको कर देते हैं कंपाइल। कंपाइल करने के बाद कोई भी सिंटैक्स एरर यहाँ आया नहीं। हम लोग यहाँ गए, राइट क्लिक किए, वर्डमेन में क्लिक किए और फिर इसको ओके करने पे देखिए यहाँ पे देखिए सम का सम ये पहले ऊपर वाला था, हम लोग फर्स्ट टाइम जब कंपाइल किए थे उसका रिजल्ट था। नीचे से देखिए सम का सम 10 है और नम का सम 10 है और सम का सम 1 है। ठीक है, 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, एक बार नंबर का डिजिट को सम कर रहा है, उसके बाद फिर हम लोग उसको सम करवाने पे हम लोगों को मिल रहा है 1। ठीक है, इसको हम लोग कर देते क्लियर। और देन अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल है, इसको मैं रहने देता हूं समझने के लिए। ऐसा तो हम लोगों को इसका जरूरत नहीं है। हम लोग को फिर क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, हम लोगों को बोलना है कि SUM सम इक्वल टू SUM सम इक्वल टू अगर हो जाता है 1 तो हम उसको कहेंगे कि वो है एक मैजिक नंबर। वो क्या है, वो एक मैजिक नंबर है ना। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे कॉपी और उसके बाद यहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग पेस्ट और यहाँ पे हम लोग कर देंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे MAGIC मैजिक NUMB या नंबर, मैजिक नंबर प्रिंट होगा। और एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ पे इसी को मैं कर देता हूँ कॉपी और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे कर देंगे इसको हम लोग पेस्ट और यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे हम लोग नॉट मैजिक या फिर नॉट ए मैजिक नंबर, जो आपका इच्छा होगा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी ये तो मैजिक नंबर है, कंपाइल करेंगे तो प्रिंट होगा मैजिक नंबर। एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर राइट क्लिक करेंगे और फिर वर्डमेन में क्लिक करेंगे और फिर ओके में हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद आउटपुट यहाँ पे हमारा खुला हुआ है। यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आया नहीं है। ठीक है, एक बार काट लेते हैं और एक बार फिर से हम लोग इसको जाते हैं यहाँ पे, एक बार फिर से इसको हम लोग करते हैं तो देखिए मैजिक नंबर आया था, वो थोड़ा लेट में डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, किसी कारण बस कोई बात नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसको आउटपुट को और इसको काट देता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और वर्डमेन में क्लिक करके ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैजिक नंबर और साथ ही साथ ये ऊपर में जो हम लोग लिखे थे देखने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए, वो है। मतलब नंबर का एक बार सम निकाला गया तो 10 आया और दूसरी बार फिर उसका सम किया गया तो फिर 1 आया और फिर कंपेयर किया गया कि सम अगर इक्वल होगा 1 से तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा मैजिक नंबर। मगर ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर मैजिक नंबर ना हो, अधिकतर तो वैसे ही होगा कि मैजिक नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर को कर देते हैं थोड़ा सा चेंज। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ लिख दूं 2 तो अब ये मैजिक नंबर नहीं होगा। और अभी मैं इसको कंपाइल करूं और फिर मैं आपको ले जाऊं यहाँ पे और फिर यहाँ जाने के बाद मैं राइट क्लिक करूं, वर्डमेन में क्लिक करूं और फिर मैं कर दूं ओके में क्लिक और उसके बाद फिर हम लोग आ जाए यहाँ देखिए तो देखिए इस बार क्या हुआ कि नंबर का सम 11 निकला और फिर इस 11 का सम क्या मिलेगा, हम लोग को 2 मिला। ठीक है, सम का सम। तो अब हम लोगों को क्या हो रहा है कि ये एक मैजिक नंबर नहीं है, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या बोला गया है कि एक नंबर होगा उसका सम निकालेंगे और फिर सम का सम निकालेंगे। अगर वो सम 1 होगा तो उसे हम मैजिक नंबर कहेंगे, अदरवाइज उसको हम मैजिक नंबर नहीं कहेंगे।
ठीक है, अगर आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।